नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 27, जो हमारे अध्याय वर्त से संबंधित है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का हल ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा P की केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के साथ स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ लंबवत होती है। तो मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है और इस वृत्त पर हम एक स्पर्श रेखा बनाते हैं एक बाह्य बिंदु P से। अब इस P बिंदु को वृत्त के केंद्र O से मिलाया और वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदु से मिलाया। तो यहाँ पर हमारा स्पर्श बिंदु A है। तो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ लंबवत है। तो वृत्त के केंद्र की P से दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज आ गया और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लंब ज्ञात करना है, यानी ओ ए ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार ए पी स्क्वायर। तो ओ पी का मान कितना है? 17, 17 की स्क्वायर माइनस ए पी का मान कितना है? 15, तो 15 की स्क्वायर। 17 की स्क्वायर कितना होता है? 289 और 15 की स्क्वायर 225। 289 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64। तो अब वर्गमूल करने पर ओ ए का मान कितना आ गया? 64 का वर्गमूल यानी 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, 2 गुणा 8, यानी वृत्त का व्यास कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में। यहाँ पर 64 का वर्गमूल यानी 8 और यहाँ पर 2 गुणा 64 का वर्गमूल 8, 16। तो यहाँ पर हमारा श ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, चित्र में स्पर्श रेखा पी ए की लंबाई होगी। तो यहाँ पर इस चित्र में हमें एक बाह्य बिंदु P दिया हुआ है। P से इस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। हमें स्पर्श रेखा PA की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वृत्त के केंद्र O से बाह्य बिंदु P की दूरी हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से हम ए पी का मान निकालेंगे। तो ए पी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब ओ ए स्क्वायर। ओ पी का मान कितना है? 25, तो 25 की स्क्वायर माइनस ओ ए का मान है 7, तो 7 की स्क्वायर। 25 की स्क्वायर कितना होगा? 625 और 7 की स्क्वायर 49। तो 625 में से 49 घटाएंगे कितना आएगा? 576, यानी ए पी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 576। वर्गमूल करने पर ए पी का मान कितना आ जाएगा? 576 का वर्गमूल, और 576 का वर्गमूल होता है 24। तो पी ए का मान कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। तो मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और ये इस वृत्त का
व्यास है, तो व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कैसी होगी? आपस में समांतर होंगी। प्रश्न संख्या 4, चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं AB तथा AC खींची गई है, तो हमें बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। यानी कोण BAC का मान, BAC का मान इनमें से किस कोण के बराबर होगा। चलिए इसको एक अलग पेज पर हल कर लेते हैं। तो ये हमें चित्र दिया हुआ था, हमने बी को सी बिंदु से मिला लिया और केंद्र ओ को भी सी बिंदु से मिला लिया, तो हमारे पास एक त्रिभुज आ गया ओ बी ए। और देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज और बन गया, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि पी ए बी बराबर है ए सी के। तो स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा लंबाई में क्या है? बराबर है, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसलिए कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी ए। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज बी सी ए प्लस त्रिभुज बी ए सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ए बी सी बराबर क्या है? बी सी ए। तो हम बी सी ए को क्या लिख लेते हैं? ए बी सी। तो ए बी सी प्लस बी सी ए को हमने क्या लिख लिया? ए बी सी प्लस बी ए सी बराबर 180 डिग्री। ए बी सी और ए बी सी दो कोण ए बी सी और बी ए सी को इधर ले गए, तो 180 डिग्री माइनस कोण बी ए सी। तो कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस बी ए सी और दो आ गया इधर भाग में। अब दो का भाग 90 में देंगे और बी ए सी में देंगे, यानी कोण बी ए सी बराबर ए बी सी बराबर ए बी सी बराबर 180 में दो का भाग देंगे 90 डिग्री माइनस कोण बी ए सी बटा 2। अब देखिए चूंकि ओ बी लंबवत है ए बी के, तो इसलिए कोण ओ बी ए बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब ओ बी ए दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, या हम लिख सकते हैं कोण ओ बी सी। कोण ओ बी सी और प्लस ए बी सी। ओ बी ए को हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों कोणों का योग लिख सकते हैं, ओ बी सी और ए बी सी बराबर 90 डिग्री। अब ए बी सी का मान क्या है हमारे पास? ये है, तो ए बी सी का मान यहाँ पर रखते हैं हम। तो कोण ओ बी सी प्लस 90 डिग्री माइनस कोण बी ए सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री। अब इन पूरे को इस साइड ले जाते हैं, तो ओ बी सी बराबर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस कोण बी ए सी बटा 2। तो 90 से 90 कट गया, बचा क्या? कोण ओ बी सी बराबर कोण बी ए सी बटा 2 का इधर गुणा कर दिया, तो 2 कोण ओ बी सी बराबर कोण बी ए सी। यानी ओ बी सी का कोण दुगना है
कोण बी ए सी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये सही होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसी वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वर्त है, वर्त के अंदर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से इस वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कोई भी नहीं, यानी एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। प्रश्न संख्या 6, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का हल हम एक अलग पेज पर ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा वृत्त है जिस पर एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र को दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं से हम मिला देते हैं। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र है। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम केंद्र को इस दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो केंद्र को हम बाह्य बिंदु P से मिलाएंगे। तो ये जो मिलाने वाली रेखा है ये इस कोण P का समद्विभाजन कर देगी, यानी इस कोण का मान कितना है 40 डिग्री और इस कोण का मान भी कितना है 40 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास कितना है समकोण है 90 डिग्री है। तो हमें इस कोण POA का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज OAP में कोण OAP प्लस कोण APO प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हमारे पास कोण OAP का मान हमें पता है कितना है 90 डिग्री, कोण APO का मान कितना है 40 डिग्री प्लस कोण POA में ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। तो POA बराबर 180, 90 और 40 कितने होते हैं 130, तो इनको इधर ले माइनस का 130। तो कोण PAO बराबर कितना आ गया 50 डिग्री, यानी इस कोण का मान कितना है 50 डिग्री। तो यानी कोण POA का मान कितना आ गया 50 डिग्री। प्रश्न संख्या 7, किसी वर्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों ओर, बनाया गया चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। तो जब हम वर्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बनाते हैं तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर लंबाई की होती है। तो इसलिए किसी भी वर्त के चारों ओर बनाया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समचतुर्भुज। प्रश्न संख्या 8, चित्र में सकेंद्रीय वर्तों में OA यानी त्रिज्या दे रखी है हमें बड़े वाले वर्त की कितनी 5 सेंटीमीटर तथा OP 3 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वाले वर्त की त्रिज्या OA 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले वर्त OP की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। AB छोटे वर्त की क्या है स्पर्श रेखा है जो स्पर्श बिंदु P पर लंबवत है। अब O को हम B से मिलाएंगे तो भी हमें मान कितना प्राप्त होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि OB भी क्या है बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है। तो हम त्रिभुज OPA में इस AP भुजा का मान निकालेंगे और AP का मान किसके बराबर है PB के वे बराबर है। तो इसे हम AP प्लस PB जोड़कर AB का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज OPA में AP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OA का मान कितना है
5, तो 5 की स्क्वायर। ओपी का मान 3, तो -3 की स्क्वायर, यानी 25 - 9 कितना आ गया? 16। तो AP स्क्वायर का मान आ गया 16। वर्गमूल करेंगे तो AP का मान कितना आ गया? 4। तो चूंकि AP बराबर है PB के, तो इसलिए AB बराबर AP प्लस PB, यानी 4 + 4 कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो इस AB की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 9। एक वर्त की परिधि पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो हम जानते हैं कि एक वर्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं और वर्त की परिधि के हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम जानते हैं कि वर्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए वर्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। इसको एक अलग पेज पर हल करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ओ केंद्र वाला वर्त है, जिस पर PQ क्या है? स्पर्श रेखा है, और जो स्पर्श रेखा ए बिंदु पर वर्त को स्पर्श करती है। तो दिया है ओ केंद्र वाले वर्त पर PQ स्पर्श रेखा है, जो वर्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। तो रचना रचना हमने क्या की कि बिंदु ए पर लंब AO खींचा। तो अब हम सिद्ध करेंगे। अब देखिए हमने लंब खींचा है, तो यानी कोण PAO बराबर है कोण QAO बराबर 90 डिग्री, यानी हमने स्पर्श रेखा PQ के स्पर्श बिंदु ए पर लंब AO खींचा है, यानी PQ लंब है AO। तो प्रमेय 10.1 से हम
जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या के साथ स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है, इसलिए ओ ए वर्त की त्रिज्या है। अब चूंकि वर्त की त्रिज्या हमेशा केंद्र से होकर जाती है, तो अतः सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ए ओ क्या है? वर्त की त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या हमेशा वर्त के केंद्र से होकर जाती है, तो इसलिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु ए पर खींचा गया लंब हमेशा वर्त के केंद्र से होकर जाएगा। प्रश्न संख्या 11, चित्र में वर्त के परिगत ए बी सी डी चतुर्भुज खींचा गया है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो बी सी की लंबाई कितनी होगी? तो वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी ए पी का मान ए एस के बराबर होगा। बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा बी क्यू और बी पी का मान बराबर होगा। इसी प्रकार सी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सी क्यू और सी आर का मान क्या होगा? बराबर होगा। और डी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं डी आर और डी एस का मान बराबर होगा। तो हम लिखेंगे, क्योंकि ए पी बराबर ए एस, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। बी पी बराबर बी क्यू, इसको हम समीकरण नंबर 2। सी क्यू बराबर क्या है? सी आर, और डी आर प्लस डी एस। डी आर बराबर क्या है? डी एस, इसको हम समीकरण नंबर 4 देंगे। अब समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर और प्लस डी आर बराबर है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। तो ए पी प्लस बी पी क्या बन गया? ए बी। सी आर प्लस डी आर क्या बन गया? सी डी बराबर ए एस और डी एस बन गया ए डी, और बी क्यू और सी क्यू बन गया प्लस बी सी। ए बी का मान कितना है? 5, सी डी का मान 8, ए डी का मान 3, हमें बी सी का ज्ञात करना है। तो 5 और 8 13 बराबर 3 प्लस बी सी। तो बी सी बराबर 13 की तरफ ले गए 3 को, तो 13 माइनस 3, यानी बी सी का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 12, सिद्ध कीजिए कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। तो चलिए पहले हम वर्त बना लेते हैं। तो ये हमारा वर्त है जिसका ये केंद्र है।
और ये बाह्य बिंदु P है, केंद्र O तो बाह्य बिंदु P। तो इस पर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। तो PA और PB हमारी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं जो एक बाह्य बिंदु P से खींची गई है। अब इन स्पर्श बिंदु को हम वर्त के केंद्र O से मिला देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है O केंद्र वाले वर्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण APB, इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। यानी कोण AOB और कोण APB परस्पर क्या है, समपूरक। तो प्रमाण, चलिए चतुर्भुज OAPB में, OAPB में तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण OAP, कोण OAP प्लस कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण BOA बराबर 360 डिग्री। अब कोण OAP का मान, OAP का मान कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि OA वर्त की त्रिज्या है और AP क्या है, वर्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या के साथ क्या होती है, लंबवत। APB का मान हमें पता नहीं है। कोण PBO का मान भी कितना है, 90 डिग्री प्लस कोण BOA बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 कितने हो गए, 180। तो APB प्लस BOA बराबर 360 डिग्री और इन दोनों का योग 180 डिग्री इधर ले आए। तो कोण APB प्लस कोण BOA बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण दोनों क्या होते हैं, परस्पर संपूरक। तो अतः सिद्ध होता है कि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। प्रश्न संख्या 13, AP बराबर 5 सेंटीमीटर, QC बराबर 6 सेंटीमीटर, BP बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो AP का मान AR के बराबर है, क्योंकि ये बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। PB का मान PQ के बराबर है, क्योंकि ये एक बाह्य बिंदु B से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। और CQ और CR का मान भी बराबर है। तो चूंकि AP बराबर है AR, तो AR का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। QC बराबर है QR, तो इसलिए QR का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और
बीपी का मान है BQ के बराबर, तो इसलिए BQ का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप, तो ABC का परिमाप क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA। AB दो टुकड़ों में बंटी हुई है, AP प्लस PB। BC दो टुकड़ों में बंटी हुई है, BQ प्लस QC। और CA दो टुकड़े, CR प्लस RA। सभी का मान रख देते हैं। AP का मान कितना है? 5, PB का 4, BQ का कितना है? 4, QC का मान 6, CR का मान कितना है? सॉरी, यहाँ पर CR था, CR का मान कितना है? 6। और RA यानी AR का मान कितना है? 5। तो सभी का योग करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 6 19, 19 और 6 25 और 5 30, 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर CR है। प्रश्न संख्या 14। चित्र में PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, PO बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। O को हम Q से मिला लेते हैं, और P को भी हम Q से मिला लेते हैं। तो इसको हम X मान लेते हैं, इसको Y। तो देखिए, अब OT, इसको नाम देते हैं हम इस बिंदु को R। OT है वो PQ क्या क्या है? लंब अर्धक है। चित्रानुसार OT PQ का लंब अर्धक है, तो इसलिए PR बराबर RQ बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी इसका मान 4 है, इसका मान 4 है। तो अब त्रिभुज PRO में हम RO का मान ज्ञात करेंगे। तो RO स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो PO का मान कितना है हमारे पास? 5, 5 की स्क्वायर माइनस PR का मान कितना है? 4, तो 4 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर 25 माइनस 16, तो RO स्क्वायर कितना आ गया? 25 में से 16 घटाए 9, वर्गमूल करने पर R का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो R का मान कितना आ गया? RO का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज TPR या त्रिभुज TRP व त्रिभुज TOP में, तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो इस त्रिभुज TOP में ये लंब है, तो TP स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा? TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब त्रिभुज TOP में TO स्क्वायर किसके बराबर होगा? TO स्क्वायर किसके बराबर होगा? TP और OP। तो TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब समीकरण 1 से हम TP स्क्वायर का मान रख देते हैं। तो TO स्क्वायर, TP का मान कितना है? TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। TO का मान कितना है? Y, तो Y की स्क्वायर। TR का मान कितना है?
सॉरी, टी ओ का मान कितना है, यहां से लेकर के यहां तक y+3, तो y+3 की स्क्वायर। टी आर का मान कितना है y, तो y की स्क्वायर। पी आर का मान हमारे पास कितना है 4, तो 4 की स्क्वायर। और ओ पी का मान कितना है 5, 5 की स्क्वायर। तो इसको हम हल करते हैं, y² + 9 + 6y बराबर y² + 16 + 25। तो y² से y² कट गया, 6y बराबर 16 और 25 कितने होंगे 41, और 9 इधर आ गया तो -9। 6y बराबर 41 में से 9 घटाए 32। अब देखिए y का मान ज्ञात करना है, तो 32/6, तो 2 का भाग देंगे, ऊपर कितना आ गया 16 और नीचे 3, यानी y का मान हमारे पास आ गया 16/3। यानी हमारे पास किसका मान आ गया टी आर, तो टी आर का मान कितना है 16/3। अब वापिस समीकरण 1 से, तो टी² बराबर टी आर का मान कितना है 16/3 की स्क्वायर। और पी आर का मान कितना है 4, तो 4 की स्क्वायर। तो 16 की स्क्वायर कितना होगा 256/9 + 4 की स्क्वायर 16। लैसा लेंगे हम, लैसा लेंगे तो कितना आएगा 9, 256 का 256 प्लस 16 का 9 के साथ गुना किया 144। तो टी² 256 और 144 कितना आ गया 400, 400/9। तो अब वर्गमूल करने पर टीपी 200/9, तो टीपी बराबर 200, 400 का वर्गमूल करेंगे 20 और 9 का वर्गमूल करेंगे 3। तो टीपी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 20/3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 27 के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।